आगे साइंटिस्ट एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है अपना 17th क्वेश्चन। इसके अंदर देखना, हमें एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और जिसके अंदर हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है कहाँ से कहाँ इंटरवल तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इसके अंदर डायरेक्ट हम एक फंक्शन नोट करते हैं। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, बोल सकते हो क्या दे रखा है, 4 इंटू साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कोस एक्स, ये फंक्शन दे रखा है। तो हमें इसका इंटरवल फाइंड आउट करना है कौन से के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये फंक्शन है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। आपको पता है ये ऊपर वाला कंप्लीट फंक्शन आप u बोल सकते हो, नीचे वाले को आप v बोल सकते हो। तो u अपॉन v का केस लगा के इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव f डैश x क्या हो जाएगा, सबसे पहले करते हैं v एज इट इज, यानी कि 2 प्लस में कोस x है, ये तो आपका एज इट इज हो जाएगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे 4 कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव कोस x हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। माइनस के अंदर अब यहाँ देखिए x कोस x, इसका भी आपको अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये जो साइंटिस्ट माइनस का सिंबल है ना, ये तो इस टोटल के बाहर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट लगा लेना, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और लगने वाली है, क्योंकि इसका इंटरवल, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। x एज इट इज रखेंगे, कोस x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक है। प्लस के अंदर अब कोस x को एज इट इज रखोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो सिंपल बात है, ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज, ठीक है, इनटू ऊपर वाले कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब माइनस के अंदर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले को एज इट इज पुट कर कीजिए, एक बार क्या रिजल्ट आता है। माइनस के अंदर ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कोस एक्स, ऊपर वाला फंक्शन आपका एज इट इज। नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस में कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स लगेगा ना, जहाँ माइनस का सिंबल लगेगा और इसको को यहाँ लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस टोटल फंक्शन, इस टोटल के डिवाइड में क्या आएगा, इस टोटल के डिवाइड में आएगा नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि v का स्क्वायर करते हैं 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। एक बार इसको अच्छे से लिखते हैं, अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आता है। फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है साइंटिस्ट, वो क्या हो जाएगा, 2 प्लस कोस एक्स, 2 प्लस कोस एक्स, यहाँ अंदर क्या बन रहा है 4 कोस एक्स माइनस 2, 4 कोस एक्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स माइनस प्लस माइनस कोस एक्स, ये बनेगा, ठीक है। प्लस के अंदर दिस वैल्यू, तो इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस के अंदर ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ साइंटिस्ट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस के अंदर 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर 2x साइन एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर 2x इंटू साइन एक्स हो जाएगा, माइनस के अंदर यहाँ पे x इंटू साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इस टोटल के डिवाइड में क्या करेंगे साइंटिस्ट, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक अपना कंप्लीट रिजल्ट एक ही लाइन में है, ठीक है। और अब इस टोटल के डिवाइड में है नीचे वाले का स्क्वायर, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हो। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, ध्यान से देखना, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इक्वल टू, अब इसके अंदर ना इसके भी अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हर एक वैल्यू के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस 2 की अंदर अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 कोस एक्स हो जाएगा, ये 8 कोस एक्स, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस में 2x साइन एक्स हो जाएगा, माइनस में 2 कोस एक्स हो जाएगा। 2 की करने के बाद फिर कोस एक्स की करेंगे, तो कोस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म के साथ में तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस में 2 कोस एक्स हो जाएगा, 2 कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में
एक्स साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में एक्स साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, माइनस में कोस एक्स इंटू कोस एक्स करोगे तो माइनस में कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के अंदर अपने पास ये वैल्यू है, प्लस में 4 साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस में 2x साइन एक्स है, माइनस में x साइन एक्स कोस एक्स है, माइनस में x साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। इतनी लंबी कैलकुलेशन है। ठीक है, ध्यान से इसको देख लेना। अब इसके टोटल डिवाइड में क्या है, ये वैल्यू क्या है, अब इसके टोटल डिवाइड में क्या है अपने पास 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ से हम नई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ एफ डेस एक्स लिखना है ताकि अपने को पता लग जाए कि यहाँ से हम एक नई लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट 8 कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स करेंगे, 6 कोस एक्स बचेगा, 6 कोस एक्स माइनस 2 कोस एक्स करेंगे, 4 कोस एक्स बचेगा। इसके अलावा और कोई है क्या, और नहीं है, तो क्या बचेगा 4 कोस एक्स बचेगा, 4 कोस एक्स बचेगा। ठीक है, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, 4 कोस एक्स बचेगा। उसके अलावा और देख लेते हैं अपने पास यहाँ क्या है, 2x साइन एक्स है, और कहीं देखिए x साइन एक्स है क्या, ये रहा, ये देखो 2x साइन एक्स, ये माइनस का 2x साइन एक्स। ठीक है, इससे अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा, हर एक टर्म को ध्यान से कैंसिल करना है। ठीक है ना, उसके अलावा अपने पास यहाँ पे माइनस का 2 को, ये तो साइंटिस्ट इससे हल हो चुका है। ठीक है, जो हल हो चुका है उसके नीचे निशान लगा देना ताकि मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास क्या है, ये देखिए x साइन एक्स कोस एक्स प्लस का है और x साइन एक्स कोस एक्स अपना माइनस का है, माइनस x साइन एक्स कोस एक्स है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अपने पास क्या बच रहा है, माइनस का 4, कॉन्स्टेंट वैल्यू देख लीजिए एक बार, माइनस का 4, माइनस का 4 और क्या है, बस सिंपल माइनस का 4 है, माइनस का 4, इसका काम हो गया। उसके बाद देखते हैं अपने पास क्या रिजल्ट है, 4 कोस स्क्वायर एक्स है, प्लस का 4 कोस स्क्वायर एक्स है, प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस का 4 साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, और कौन सा बच गया, इसका काम हो गया, ये 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 हो गया। अपने पास बचेगा यहाँ पे माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा, माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, ये भी हो गया, ये कट हो गया, अपने पास यही टर्म बचेगी। अब इस टोटल के डिवाइड में क्या है, इसके डिवाइड में है अपने पास 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एफ एक्स क्या बचेगा, एफ डॉट एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव। साइंटिस्ट एक बार आप यहाँ नोट करना, ये देखिए 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो आपके पास 4 कोस एक्स रहेगा, माइनस में 4 है, यहाँ देखिए प्लस में 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर अपने पास बच रहा है, 4 कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 4 इंटू 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस में कोस स्क्वायर एक्स है, माइनस में कोस स्क्वायर एक्स है। अब इस टोटल के डिवाइड में क्या है, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ इसको ध्यान से करना है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर कोस एक्स माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये आएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस कोस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ से साइंटिस्ट क्या करते हैं, कोस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं बाहर अगर हम यहाँ पे कोस एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 4 माइनस के अंदर यहाँ से कोस एक्स कॉमन निकालिए तो एक ही कोस एक्स बचेगा, कोस एक्स बचेगा। इसके डिवाइड में क्या है, ध्यान से लिख लेना,
2 + cos x ये का स्क्वायर ये बचेगा। साइंटिस्ट उसको ऊपर से ध्यान से करना। अभी तक हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, फंक्शन का डेरिवेटिव ही अभी तक हमने इसका फाइंड किया है। ये देख लेना ऊपर से कैसे इसका डेरिवेटिव निकाला है। तो अब हम इसका इंटरवल फाइंड करेंगे, कौन से इंटरवल के लिए ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो साइंटिस्ट इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एक बार हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। यहाँ देखना साइंटिस्ट, ये अपना फंक्शन का डेरिवेटिव आया है। तो साइंटिस्ट किसी फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना उसके फंक्शन के डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये देखिए आपको अच्छे से पता है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ये आपको अच्छे से पता है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये देखिए 2 + cos x का स्क्वायर, ये नीचे वाली तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि अगर ये 2 + cos x है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। नीचे वाली तो छोड़ दीजिए आप, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करेगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 + cos x का जो स्क्वायर करेंगे वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अब ऊपर वाले को देखिए, cos x × 4 - cos x, यहाँ जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा cos x के ऊपर, क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि cos x की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से लेके 1 तक होती है। अब cos x की वैल्यू है -1 से लेके 1 तक होती है, इस cos x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक होगी, यानी कि 4 तो बड़ा ही रहेगा। 4 में से हम घटाएंगे छोटी वैल्यू, सीधी सी बात है, 4 में से कोई ना कोई छोटी वैल्यू घटाएंगे तो 4 - cos x है वो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो 4 - cos x है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से लेके +1 तक ही होती है और 4 में से हम वैल्यू घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगी। तो अपने पास बचेगा cos x। अब इसी cos x के ऊपर डिपेंड करेगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो साइंटिस्ट ये जो cos x है ना आपका डेरिवेटिव वाला, ये आपका cos x ग्रेटर देन 0 कब होगा और ये आपका cos x लेस देन 0 कब होगा। आपको पता है cos x है वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव कब होता है, cos x आपका पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे देखना x जो है वो बिलोंग होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 डिग्री तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपका होना चाहिए 180 से लेके 270 डिग्री तक, यानी कि 2π से लेके 3π/2 तक, फोर्थ क्वाड्रेंट अपना होता है 270 से लेके 270 से 360, 270 यानी कि 3π/2 से लेके 2π तक। हाँ, थोड़ा इसको ध्यान से लिख लेना। अब साइंटिस्ट आप ये देखिए, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब आपका x बिलोंग करेगा 0 से लेके π/2 तक, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से लेके 2π तक। इस इंटरवल के बीच में तो ये cos x है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिस इंटरवल के बीच में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब अपना जो cos x है वो लेस देन 0 कब हो सकता है, लेस देन 0 होता है सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट अपना होता है 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, ठीक है, 90 से 180, और थर्ड क्वाड्रेंट अपना होता है 180 से 270। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 से लेके 270, 90 to 270। 90 का मतलब π/2 और 270 का मतलब 3π/2, यानी कि π/2 से लेके 3π/2। दिस इंटरवल यानी कि सेकंड से लेके थर्ड क्वाड्रेंट, इसके बीच में जो cos x है वो नेगेटिव रहेगा, तो जो आपका फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा, ठीक है।
तो इसको ध्यान से शुरुआत से देख लेना हमने कैसे किया है। और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो किस फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली कोस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका जो 17th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।